broken glass while I'm thinking in my head. Hi, good morning. Welcome to the vlog episode 15. So this vlog's gonna be something different right now. मैंने सोचा था कि a lot of people are DMing me about कि सर कैसे IGRO में एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है, and what are the procedure and what are the phases. So मैंने सोचा कि यार एक ऐसा ब्लॉग बनाता हूँ कि जिसको जो जब भी लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको जस्ट आई रेफर टू देम दिस ब्लॉग एंड काफ़ी हेल्प होगा तुम लोग को. सो फॉर द पीपल हु डजंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ द टाइम यू गो check out my profile and follow me on there because that is the place where I post all the updates regarding my vlog कि कब आने वाला है और कितने बजे I'll be posting and all, या अगले 3-4 दिन में आने वाला है. So definitely go and follow and obviously don't forget to subscribe because this is the support that I need from you guys and all the love. So if you can, it will make my day, and if you cannot then it's fine, but ठीक है. Time now is also right now 5:15. So जिम के लिए भी लेट हो रहा है. So let's get straight to the gym. My friends will be surprised क्योंकि मैं कभी ये वर्कआउट करता नहीं था. I've recently started it. डाला नहीं था मैंने कहीं, but I've started it and कर रहा हूँ. I'm gaining my strength and progress through it. Grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Party member in the gang. Intro debe. Morning sir, my name is Arjun Pasricha. I am 20 years of age. I'm from IGRO and my hometown is Delhi. I'm 10+2 और achievement सर से विंग लगवा लिया. कोई बात नहीं, काफी है. तो फेज 1 है बेसिकली योर रिटन एग्जामिनेशन. तो अगर आप फेज 1 क्लियर करते हो देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू फेज 2. अगर आपका और ऑल ओवर इंडिया से आई थिंक सब लोग पार्ट करते हैं, तो ओनली इफ यू क्लियर योर फेज 1 देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू योर रेस्ट ऑफ द फेजेस. तो फेज 1 का मुझे यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं डीएम में कि सर पेपर का क्या लेवल होता है, इज इट लाइक टू हार्ड, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इज इट रिलेटेड टू फ्लाइंग और एरोडायनामिक्स और समथिंग, या जेई लेवल या हाई स्टैंडर्ड्स. लगता है सर कि मतलब एनसीईआरटी लेवल प्लस थोड़ा इंडिया लेवल का अगर हम प्रिपेयर करें तो बहुत कहते हैं कि हाँ ये जेई लेवल, नीट लेवल, ये सब नहीं आता. बेसिक है कि डीजी से भी खुद कहते हैं कि 55% आपके मिनिमम परसेंटेज. सो जो इतना कम परसेंटेज है तो वो इतना हाई फाई लेवल नहीं है. पहले हमको डर लगता था कि लाइक एग्जाम्स होगा, क्या होगा या कैसे होगा IGRO का, बट जब एक बार हमने दिया द एक्सपोजर ऑफ इट वाज लाइक नॉट इतना टफ कि मतलब जितना एडवांस लेवल है एंड ऑल. जस्ट स्टिक टू योर बेसिक एनसीईआरटी लेवल्स और कंसेप्ट्स. एनसीईआरटी कवर कर लो, मैथ्स कर लो, थोड़ा सा जीके पढ़ लो, बस हो जाएगा. बस. सो आई थिंक फेज 1 के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए लोग यही करते हैं कि मे बी शायद ओवर प्रिपेयर हो जाते हैं या डर जाते हैं. एक फनी क्वेश्चन भी आया था मेरे को एग्जाम में जो जनरल नॉलेज का था. तो उस टाइम मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज लाइक आई जॉइंड इन 2016 एज अ स्टूडेंट है जब, तो वहाँ पे उस टाइम एक टीवी सीरीज आई थी अपनी प्रियंका चोपड़ा की क्वांटिको करके. तो उनने उसमें जनरल अवेयरनेस का ये भी क्वेश्चन आया था कि लाइक की लीड एक्टर्स कौन है. तो सो आई गेस दैट वाज इट फॉर योर फेज 1. अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो यू कैन इजीली गेट इन टू IGRO इन योर फेज 1. मैंने लेग्स किया इतने टाइम बाद और अब मजा आएगा. उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है, लास्ट वीक भी गया था बट दिस वाज ठीक है. अब इस बार ठीक रहेगा. Untold stories they were left behind.
I got nothing on my mind. This madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lies under the street lights, under the street lights. कमिंग टू द फेज़ 2, जब आपका रिटर्न क्लियर हो गया है तो आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन आपको मेल आएगा कि यू हैव बीन कॉल्ड टू इग्रुआ. तो इट्स नॉट लाइक कि आप ऑनलाइन होगा ये सब चीज़ें. अब आपको इग्रुआ बुलाया जाएगा, लाइक मेन बेस जो रायबरेली में. नाउ द फेज़ 2 स्टार्ट्स और इसमें 3 पार्ट्स होंगे. तो पहले पार्ट में क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा, एज इन पर्सनल इंटरव्यू. तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा कि एक बोर्ड बैठेगा एंड उसमें 3-4 लोग बैठेंगे एंड दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस माने कि जैसे कि अगर आप 10+2 हो तो 10+2 में आपने जो भी अभी तक लाइक पढ़ा है, सो एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, मैथ्स या कुछ भी पर्सनल या इंग्लिश, द वे यू प्रोनाउंस एंड कैसे आप बात करते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, तो ये सब चीज़ें जज करी जाएगी. और जो ऑब्वियसली 10+2 नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 10+2 वाले ही आते हैं, सिर्फ बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, एविएशन या बहुत कुछ कर रहे हैं, या मे बी कोई जॉब कर रहा है, उन्हें खुद अर्न करके नाउ ही इज़ पेइंग फॉर हिमसेल्फ. तो ये सब करने के बाद जब वो खुद आ रहे हैं तो अब इन लोग से 10+2 के क्वेश्चंस पूछेंगे, येस, बट नाउ दे विल बी आस्क क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड टू योर व्हाट यू डिड इन योर प्रीवियस, लाइक इससे पहले कि अगर आपने कहीं जॉब किया तो जॉब से रिलेटेड सो मेनी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड जैसे आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. 3 एडवाइस, ठीक है. एडवाइस नंबर 1, जो भी आप कर रहे थे लाइक फॉर 10+2 यू गो विथ योर टॉपिक्स अगेन, जो भी आपने पढ़ा था. और अगर आप लोग 10+2 से ऊपर हो तो जो भी आपका जॉब करियर था, डेफिनेटली क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे, जो भी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स होंगे या मे बी शायद ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स बैठेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो भी आपने करा. एडवाइस नंबर 2, अगर नहीं आता कुछ तो एटलीस्ट हैव अ कर्टिसी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट कि सर आई डोंट नो. आंसर्स बनाने की कोशिश मत करना, बिकॉज दैट ब्रिंग्स आउट अ बैड पर्सनैलिटी. 3, इट रियली मैटर्स कि व्हेन समवन इज एंटरिंग उसका फर्स्ट लुक क्या होता है. फॉर्मल शर्ट, प्रॉपर फॉर्मल पैंट्स, अगर ब्लेजर्स इफ़ यू कैन अफोर्ड, और नॉट ठीक है, शर्ट पैंट इज़ फाइन. प्रॉपर शूज़ जो पॉलिश्ड होने चाहिए, और प्रॉपर हेयर कट, बियर्ड्स ट्रिम्ड. अगर एक ये सब चीज़ हो तो इट्स लाइक सेम लाइक अगर ऐसी एनी जॉब इंटरव्यू आप देते हो, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो try your best to groom yourself as much as you can, because it really does a good impact, and when you see someone it really एक इमेज बनती है उसके दिमाग में कि हाउ ही विल बी एज अ पर्सन. सो रिसेंटली अभी मेरे को एकदम न्यूज़ आया कि एक्चुअली ना इग्रुआ में क्या हुआ था, 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे ऑब्वियसली, तो उसमें ना एक प्रोग्राम चालू हुआ था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव. प्रोग्राम वॉज बेसिकली टू प्रमोट फिटनेस इनटू द यंग पीपल, और इवन मतलब जनरल अवेयरनेस था कि सबके लिए फिटनेस प्रमोट करना है. तो इसमें क्या था कि बेसिकली पूरा 15 अगस्त से आज तक लाइक 2 अक्टूबर तक प्रॉपर इग्रुआ में रनिंग हुआ है. सारे स्टूडेंट्स, कैडेट सबको लाइक रन करवाया अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 5 और 6 o'clock कुछ ऐसा चालू हुआ था. का कॉल ये आया कि टुडे इज़ लाइक द लास्ट डे ऑफ दैट प्रोग्राम. तो टू प्रमोट दैट एंड जनरल अवेयरनेस और सब कुछ, तो हम लोग को गोंडिया में भी जितने भी सब लोग हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे भी हमको रन करना है उसका. तो दैट रन विल स्टार्ट फ्रॉम हैंगर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, दैट हैंगर टू दिस प्लेस जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं. तो इट्स लाइक आई डोंट थिंक मोस्टली 2 या 2 किलोमीटर की रन होगी. सो दैट्स प्रिटी मच, मतलब ठीक है. सो मी बीइंग अ फिटनेस प्रमोटर, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आई रियली वांट कि लोग इस चीज़ को और करें, फिटनेस में घुसे लोग, बिकॉज आई थिंक दैट चेंजेस योर लाइफ. सो आई विल कवर द पार्ट 2 and 3 आफ्टर द रन and obviously taking a shower. See you at run. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations.
I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. हाँ प्राणवी कैसा लग रहा है? अच्छी रन हो गई कार्डियो भी हो गया, हाँ वेट ट्रेनिंग भी हो गई, ज़्यादा ही वर्कआउट हो गया लेकिन पढ़ाई नहीं हुई है बस। मिलते हैं, बाय। सो डॉक्यूमेंटेशन में वही है यार, मेजर पार्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर योर वेरिफिकेशन पार्ट। आप कहीं भी जाओ, आधार कार्ड, 10+2 की आपकी मार्कशीट्स, एक्सेट्रा वोटर आईडी, जितना भी पासपोर्ट। सो यू मेक श्योर कि आपकी ये सब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम सबके करेक्ट ही होते हैं आज के ज़माने में। एंड क्या बोलते हैं, अगर किसी ने डिप्लोमा करा है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब, पुलिस वेरिफिकेशन, क्लास 2 मेडिकल, कि आप बेसिकली यहाँ पे अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन आप मेडिकली फ़िट हो कि नहीं। सो वो तो आई थिंक आपको सबसे पहले कराना चाहिए बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट दिस फील्ड। हाँ, दिस इज़ नॉट लाइक पार्ट ऑफ एग्ज़ाम और समथिंग, दिस इज़ जस्ट लाइक मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी साइड टू चेक एवरीथिंग कि सब कुछ सही है बिफोर एडमिटिंग योर सेल्फ। अब यही हो गया यार, अब रन हो गया बहुत। एंड मैं लिटरली पूरा गीला स्वेट में हूँ एंड आई एम स्टार्विंग लाइक एनीथिंग। सो शुड डेफिनेटली टेक अ बाथ राइट नाउ एंड कुछ खा लेता हूँ एंड देन आई विल कवर द पार्ट 3। आई वॉज वाइबिंग एट द रूफ। अभी रन किया था एंड देन आई टुक अ शावर ना। मेरे को इतना बढ़िया वाली नींद आई आज। एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें बेसिकली क्या होता है, गेम खेलना होता है। आई कैन नॉट एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट यू कि वो गेम दिखता कैसा है, बिकॉज वो सिर्फ तभी खुलता है जब सिलेक्शन चालू होती है। मी बीइंग मी, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन इन इग्रो बिकॉज आई फ्लाई अ लॉट, कंटिन्यूसली हम लोग लगे रहते हैं। तो जब ये सब प्रोसेस चालू होता है तो आई रियली डोंट हैव एनी टाइम कि आई गो एंड मतलब कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ या कुछ कर सकूँ। उस गेम को वो लोग बोलते हैं वॉम्बैट गेमिंग। ऐसा कुछ इतना टफ गेम नहीं होता है जितना उसको लोग पोर्ट्रे करते हैं। बट येस, एवरीवन हैज़ डिफरेंट मोटर स्किल्स। फॉर द न्यूबीज पायलट जो आ रहे हैं और जो भी जिसके पास अभी भी टाइम है, आई विल ऑलवेज से अ पर्सन हु इज़ अ गेमर, ओके, हु इज़ इन गेमिंग स्किल्स, जिसमें मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एंड ऑल्सो पीपल, फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनने आज तक लाइफ में कार या बाइक राइड नहीं करी होती है। पता होता है कि एक्सीलेटर क्लच कैसे देना है, बट द अमाउंट, द बैलेंस एंड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, यू एक्चुअली वो आप फील कर सकते हो और तभी एक्सपीरियंस कर करके उसको डेवलप कर सकते हो। तो फ्लाइंग में भी ऐसा है। इट्स लाइक पढ़ाई करना एक अलग पार्ट है, बट when you go and sit in the aircraft and you actually need the hand eye coordination, तो it really requires skills. So I would definitely suggest कि अगर आप लोग अभी कहीं भी इग्रुआ जा रहे हो या कहीं और जाने वाले हो तो make sure कि when you have time, go play enough games, try to learn driving a car और राइडिंग अ बाइक कि कैसे होता है, एंड सीखो, अपने समर्स को वेस्ट मत करो, बिकॉज दीज आर द स्किल्स एंड मोटर स्किल्स विच विल एक्चुअली इम्प्रूव योर स्किल्स। एंड जब भी वॉम्बैट खेलोगे एंड सीखोगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू, बिकॉज यू विल हैव ओवर एडवांटेज ओवर दी अदर्स जो ये सब चीज़ें नहीं करते, एंड यू विल हैव अ गुड पॉइंट स्कोर विच विल ऑब्वियसली चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू इग्रो। जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ की वॉम्बैट में होता क्या है कि एक गेम होता है, उसमें कैलकुलेशंस होती है, बोनस पॉइंट्स होते हैं कि भाई इतना इतना स्कोर होने वाला है, एंड एक जॉयस्टिक टाइप का होता है कि आपको पकड़ना होता है उसको, एंड इट विल आस्क यू टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ जॉयस्टिक एट अ सर्टेन पोजीशन वाइल डूइंग द कैलकुलेशन एंड चेक्स। तो उससे बेसिकली आपका बोथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है। एंड इफ़ यू स्कोर गुड इन इट, देन इन द फ्यूचर, जैसे इग्रो के पास यू नो कि यू हैव लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट लाइक सिर्फ एक DA-40 नहीं है, उनके पास एक Zlen है, TB-20 है ना, 3 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है इग्रुआ में। सो व्हेन यू हैव अ गुड स्कोरिंग एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन इग्रुआ, तो अ गुड वॉम्बैट स्कोर ऑलवेज
allows you for a good aircraft. मतलब there are some, ऐसा नहीं कि सारे aircraft सेम है, DA40, TB20 Lin. Obviously TB20 and Lin aircraft it requires an extra push. मतलब थोड़ा सा उसका जो स्किल लेवल है उसको उड़ाने के लिए हर कोई नहीं उड़ा सकता वो चीज़. So yes, you will always obviously have an edge over it, and obviously you will have a better exposure of things when you fly these aircraft. वॉम्बैट को लेके ऐसे डरना नहीं है, मतलब यू बी कॉन्फिडेंट. और आप लोग को जब व्हेन यू कम देर यू विल, ऐसा नहीं कि बस जाओ बेटा कि गेम खेलो, ऐसा नहीं होगा. यू विल बी गिवन एन इंस्ट्रक्शन बुक, और इंस्ट्रक्शन बुक में पूरा लिखा होगा एंड वेरी इजी. तो उसमें ऐसा कुछ इतना टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा. उसमें लिखा होगा कि कैसे यू हैव टू प्ले द गेम. एंड इट्स लाइक, अब जो आपसे पहले जिसका नंबर है वॉम्बैट खेलने का, तो वो खेल रहा होगा एंड पीछे दो लोग को फिर 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हिम वाइल ही इज़ प्लेइंग द गेम. तो बेसिकली क्या होगा कि यू कैन लुक एट हिम, एक एक्सपोजर मिल रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है और क्या क्या गलत कर रहा है. प्लस यू विल ऑल्सो हैव अ इंस्ट्रक्शनल बुक ऑन योर इन योर हैंड कि तुम इंस्ट्रक्शन भी पढ़ रहे हो. तो फर्स्ट एडवाइस इज फटाक से अपनी इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ लो. एंड अब जो बंदा खेल रहा है उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से कि वो क्या कर रहा है एंड वॉट मिस्टेक्स ही इज़ मेकिंग, एंड उसकी गलतियों से सीखो. एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अटेन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन द वॉम्बैट. सो विद दिस आई गेस आई शुड एंड दी व्लॉग. सो अगर आप लोग को और कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दी एंट्रेंस प्रोसेस या कुछ भी कि इग्रुआ में कैसे हम लोग को एंट्रेंस प्रोसेस में हर एक पार्ट में या हर एक फेजेस में कुछ भी हेल्प चाहिए एंड कुछ भी हो सकता है, तो आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. पुट ऑल दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट और DM मी इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग इट देयर. बट येस, जो भी हेल्प है आई विल ट्राई टू डू एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल इतना बिजी होता है. बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर DMs एंड द कमेंट्स डाउन बिलो इन दिस वीडियो. मैं भी तुम्हारी जगह कभी था एंड आई नो कि कैसा फील होता है कि जब तुम किसी से हेल्प मांगो एंड कुछ मिलता नहीं है, और एक ऐसी जगह जाओ या ऐसी फील्ड में जाओ जिसका ज़्यादा एक्सपोजर होता नहीं है. क्योंकि जब मैं था, मैं लोगों से पूछता था, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था. सो डेफिनेटली आई हैव बिन देयर एंड आई कैन अंडरस्टैंड वॉट इट इज़. सो डेफिनेटली आस्क मी ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर ऑल यू गाइज. So if you really like the video, give it a like, share, and don't forget to subscribe here because it takes a lot of mehnat. Anyway, thank you. Have a great day ahead and meet you with the same vibe in the next video. Bye.